नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी और हिंदी के अंदर गद्य गद्य और पद आते हैं। तो गद्य के अंदर आप लेखक कैसे पहचानेंगे, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ पहचानने के लिए उसमें लेखक पूछता है और पाठ का नाम पूछता है। तो कक्षा 12 क्लास 12 के अंदर देखेंगे संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो संदर्भ आप तब लिख पाएंगे जब आपको लेखक का नाम पता हो और उस पाठ का नाम पता हो। तो या तो आप पाठ को पूरा पढ़ें, यदि आप पाठ को बिना पढ़े और लेखक का नाम बताना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से बिना पाठ को पढ़े हुए आप लेखक को कैसे पहचाने कि कौन से पाठ से लिया गया है और उस लेखक का क्या नाम है। तो पहला पाठ कक्षा 12 के अंदर पहला पाठ दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, इसके जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राष्ट्र किस स्वरूप किसका बदला जाता है? वासुदेव का। वासुदेव का स्वरूप बदला जाता है। तो राष्ट्र का स्वरूप लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसके जो टैग वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स वो है मातृभूमि, पृथ्वी की गोद में, राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय की विचारधारा, राष्ट्र संस्कृति। मातृभूमि, पृथ्वी की गोद में, राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय की विचारधारा और राष्ट्र संस्कृति। यदि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं पेपर के अंदर तो आप देखें उस पैराग्राफ के अंदर राष्ट्रीय शब्द है तो समझना वहां पे किस पाठ से लिया गया? राष्ट्रीय के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यह मातृभूमि होगा, पृथ्वी की गोद में हो, एक शब्द आपको अवश्य मिलेगा उस पैराग्राफ के अंदर। तो आप आसानी से बता देंगे कि यह पाठ राष्ट्रीय के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो दूसरा पाठ है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ। तो भाग्य कौन बदलते हैं? इंद्र। कौन बदलते हैं? इंद्र। तो जैनेन्द्र कुमार। तो भाग्य से हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो भाग्य और पुरुषार्थ जो पाठ है उसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार जी। इसके जो टैग वर्ड्स हैं आप कैसे पहचानेंगे कि ये भाग्य और पुरुषार्थ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं? तो टैग वर्ड्स देखें, भाग्य और पुरुषार्थ। आपको पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि भाग्य और पुरुषार्थ कहीं पर मिलेगा। यदि ये ना मिले तो भगवान मिलेंगे, भगवान ना मिले तो सूर्योदय। तो भाग्य, पुरुषार्थ, भगवान और सूर्योदय ये इसके टैग वर्ड्स हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप देखेंगे इन तीनों में से एक वर्ड आपको अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है। तो भाग्य और पुरुषार्थ इसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार जी। तो तीसरा पाठ देखें इसका कौन सा है? अशोक के फूल। अशोक के फूल। तो फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं तो हजारों से है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके जो टैग वर्ड्स हैं वो है अशोक। तो अशोक तो पाठ दिया गया है। और अप्सरा, कुबेर, धनुष टूटकर, गंधर्व, सभ्यता और संस्कृति, भगवान बुद्ध, मनुष्य की जीवनी। यदि पैराग्राफ आप पढ़ें और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये शब्द मिले तो समझ जाना कौन से पाठ से लिया गया? अशोक के फूल से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अशोक की जो वाटिका होती है उस वाटिका में अप्सराएं होती हैं। अप्सराएं देवी देवता, अप्सरा कुबेर भी होते हैं। धनुष टूटना, गंधर्व विवाह भी होते हैं। इसके अंदर अशोक की जो वाटिका होती है सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती है और मनुष्य की जीवन, यानी कि मनुष्य की जीवन रेखा किससे है? अशोक के फूलों से है। तो ये ट्रिक के माध्यम से देख पा रहे हैं हम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। तो ये टैग वर्ड्स थे। चौथा पार्ट इसके अंदर आता है वो आता प्रगति के मानदंड। प्रगति के मानदंड। इसके जो लेखक हैं वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो मानदंड प्रगति, तो दीनदयाल प्रभु जी प्रगति कर दो हमारी। तो प्रगति के मानदंड कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके जो टैग वर्ड्स हैं आप कैसे पहचानेंगे कि ये पाठ प्रगति के मानदंड से आया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके लेखक हैं? तो इसके जो टैग वर्ड्स हैं वो है मानदंड, मानववाद, राजनीतिक दल, सिद्धांत और नीति, सांस्कृतिक चेतना, आत्म अनुभूति। तो मानदंड हो, मानववाद हो, राजनीतिक दल हो, सिद्धांत और नीति हो, सांस्कृतिक चेतना हो, आत्म अनुभूति हो। पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको एक शब्द अवश्य मिलेगा तो आप पहचान लें कि प्रगति के मानदंड से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। पांचवा जो पाठ दिया गया है वो है निंदा रस।
तो निंदा रस, इसके जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। तो आप कैसे पहचानेंगे कि निंदा रस ये पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं? तो इसके जो टैग वर्ड्स हैं वो देखें, भीम, निंदा, मिथ्यावादी, मिथ्यावादी, भीम आए, निंदा आए, ईर्ष्या आए, मिथ्यावादी शब्द आए, तो ये किस पाठ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए निंदा रस से। इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी। तो भीम, निंदा, मिथ्यावादी, कल्पित, कलंक और दगाबाज और ईर्ष्या, दगाबाज और ईर्ष्या, दगाबाज हो और ईर्ष्या और निंदा, मिथ्यावादी एक ही पहलू से जुड़े हुए शब्द हैं। तो कल्पित, कलंक और भीम, तो ये किससे है, किस पाठ से लिया गया है? ये है निंदा रस से, निंदा रस से। इसके जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी। पाठ जो छठा पाठ जो दिया गया है वो है भाग्य और आधुनिकता, भाग्य और आधुनिकता। इसके जो लेखक हैं वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाग्य और आधुनिकता, तो आधुनिक काल में देख रहे हैं आप तो सुंदर सुंदर लोग क्या हो रहे हैं? रेडी हो रहे हैं, सुंदर सुंदर लोग क्या हो रहे हैं? रेडी हो रहे हैं। तो इसके जो टैग वर्ड्स हैं वो कैसे हैं? जनता व समाज, जनता व समाज। दूसरा है मुहावरे, पर्यायवाची, अटूट अंग, जापानी शब्द, जापानी, अरबी और फारसी जो भाषा है, जापानी हो, अरबी हो, फारसी हो। लिपि, डॉक्टर रघुवीर, नवीनीकरण, शिक्षित समुदाय, शिक्षित समुदाय या शिक्षित समाज। तो जनता व समाज, मुहावरे, पर्यायवाची, अटूट अंग, जापानी, अरबी, फारसी, लिपि, डॉक्टर रघुवीर, नवीनीकरण, शिक्षित समुदाय। आपके लिए भाग्य और आधुनिकता से किसी भी टॉपिक से कहीं से भी उठा के रख दे, कहीं से भी उठा के रख दे, इन बिंदुओं से बाहर गद बाहर नहीं जाएगा। इसके जो लेखक थे वो सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। ये इसके टैग वर्ड्स थे। सातवां पाठ जो दिया गया आपका वो है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। इसके जो लेखक हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, कैसा? कलाम जैसा। तो हम और हमारा आदर्श, इसके जो लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इसके जो टैग वर्ड्स हैं आप कैसे पहचानेंगे कि हम और हमारा आदर्श पाठ है और इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इस पाठ से लिया गया है? तो इसके अंदर देखें टैग वर्ड्स, टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं? रामेश्वरम, पीढ़ी दर पीढ़ी, रामेश्वरम, पीढ़ी दर पीढ़ी। तेजस्वी मन, तेजस्वी मन। हमारी आजादी, हमारी आजादी। जोर जबरदस्ती, स्वर्णिम युग। महर्षि अरविंद, ज्ञानवान नागरिक। तो ज्ञानवान नागरिक, महर्षि अरविंद, स्वर्णिम युग, जोर जबरदस्ती, हमारी आजादी, तेजस्वी मन, रामेश्वरम और पीढ़ी दर पीढ़ी, ये इसके टैग वर्ड्स थे। यदि आप गद्यांश के लिए पढ़ें, पढ़ने के बाद आप देखें किसी भी कहीं से भी उठा के रख दे, तो आप देखें कोई भी शब्द उस गद्यांश में आपको ये अवश्य मिलेगा, चाहे रामेश्वरम मिल जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाए, तेजस्वी मन हो, हमारी आजादी हो, जोर जबरदस्ती हो, स्वर्णिम योग हो, महर्षि अरविंद हो या ज्ञानवान नागरिक हो, एक शब्द आपको अवश्य मिलेगा। तो आप उस शब्द को पकड़ करके पहचान सकते हैं कि ये हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। उम्मीद करता हूं गाइज कि हिंदी कक्षा 12 के अंदर जो गद्य की ट्रिक थी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हमारी पद्यांश की वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो में सुझाव दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।